हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का डे 3 होने वाला जो 30 दिन का सीजीएल का स्पेशल हम लोग रीजनिंग का क्लास स्टार्ट किए हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो उसका आज तीसरा क्लास होने वाला है और हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 183 होने वाला है। तो जितना क्वेश्चन करा दिए उतना सारा प्रैक्टिस करते जाइए। ये 30 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस 30 सेट कराएंगे 25 क्वेश्चन करके, यानी 750 क्वेश्चन आपका। हम ये नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम पैटर्न आपको ज़रूर बता सकते हैं कि किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस पूरी क्लास को आप शिद्दत से देखिए। अगर पहली बार वीडियो को देखने आए तो आपसे इतना ही कहेंगे कि आप पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसा कंटेंट है और कैसा बताया जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 7 मित्र है, ठीक है, 7 मित्र है। कहता है पी क्यू आर एस टी यू भी है, ऊंचाई भिन्न भिन्न है। P केवल U और R से बड़ा है, यानी कि P केवल और केवल U और R से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे और एक बात कहा है, R U से लंबा है, यानी R लंबा है। कौन लंबा है? R। कौन लंबा है? R। किससे लंबा है? U से। हम इधर रखेंगे लंबे वाले को और इधर रखेंगे छोटा। आ रहा बात समझ में? ठीक है। तो R जो है U से लंबा है। आगे क्या कहता है? P केवल U और R से बड़ा है। जो P है केवल U और R से बड़ा है, यानी लंबाई में वह तीसरे स्थान पर होगा P, ठीक है, छोटे के हिसाब से बात करें तो। बढ़ते जाते समझ में आता जाता है। Q S से तो लंबा है लेकिन T से छोटा है। Q S से लंबा है, यानी कि Q बड़ा है, S से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है? T से छोटा है, यानी Q से बड़ा कौन है? T है। इतना दूर तक का कहानी सबको समझ में आ गया। आगे कहता है T सबसे लंबा नहीं है, यानी कि T सबसे लंबा इधर का सबसे इधर लंबा है सबसे, तो क्यों अगर T सबसे लंबा नहीं है तो एकमात्र विकल्प बचेगा जो इस ऑप्शन में नहीं है, भी इसमें सबसे क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। इतना दूर का बात आपको समझ में आ गया। पूरा डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आराम से आंसर बता सकते हैं। Q और R की ऊंचाइयों के मध्य कितने लोग हैं? Q और R की ऊंचाइयों के मध्य कितने लोग हैं? तो S और P कितने जन हैं? 2 जन। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2 आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, आराम से बना लिए। आगे बढ़ते देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह से आपको सोच डेवलप करना पड़ेगा रीजनिंग में। 15 है, 30 है, 33 है, फिर क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, 137, 822। आप देखिएगा ध्यान से, तो 15 से कितना बार में मल्टीपल होगा? 2 बार में। हम आपको तरीका क्या सिखाए थे? गुना होकर होता है भी, जोड़ भी होगा। तो सबसे बड़ा अच्छा बात है इसमें कि दोनों हो रहा है, आपको दोनों सीखने को मिलेगा। 15 दूना 30 हो गया। अब 2 का गुना किए, अभी सिर्फ और सिर्फ 3 जोड़ना है। 3 का गुना किए, अब 3 जोड़े थे, अब 4 का गुना करना पड़ेगा। मतलब समझ में आ रहा भैया? बोलिए बहुत अच्छा समझ में आ गया। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं यहाँ 132 होगा, 132 होगा। अब 5 से गुना करेंगे, 5 जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे? 6 से गुना करेंगे। तो आप देख रहे हैं, एक बार गुना और एक बार जोड़, एक बार गुना एक बार जोड़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2, 132 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 110% आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन भी रह सकता है। कहता है 17, 13, 68 का रिलेशन है 55, 46, 9, 495। जब पहली बार क्वेश्चन देखे थे ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। ये सब हमने देखने लगे थे। तो ये सब क्वेश्चन, तो ये सब कुछ नहीं लिखा, बेफजूल का बात लिखा गया, तो ये सब हमें नहीं देखना है। तो हम आपको समझाते ऊपर में क्या बात चल रहा है, उस आधार पे हम आपको आंसर निकाल के दिखा देंगे। तो आप देखिए 17 में 13 घटाइए, कितना आ जाएगा? 4, और उसमें 17 से गुना कर दीजिए। दूसरा करके दिखाइए भैया, दूसरा करके दिखाते हैं। 55 में 46 घटाइए, कितना हो जाएगा? 9, और उसमें 55 से पहला वाला गुना कर दीजिए। बोलिए हाँ समझ में आ गया, एकदम मज़ा आ गया, बन गया। नीचे ऑप्शन चुनिए कौन सा होगा। देखिए 75 और 69 में घटेगा 6 हो जाएगा। 6 को 75 से गुना करेंगे, 470 नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। 45 6 के कितना होता है? 270। आंसर मिल गया। 45 घटाओ 39 कितना होता है? 6, और 6 में कितना से गुना करेंगे? 45 से। 6 25 30, 6 चौका 24 से 3 27, 270।
तो कौन सा सही निकल रहा है? ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में भैया? अगला सवाल पे आता है। कहता है फॉरेस्ट का कोड ऐसे लिखा गया FOREST। फॉरेस्ट का कोड ऐसा है, तो कैसे लिखा गया इसका थोड़ा सा देखिए। एफ के बाद क्या आता है? जी। ओ के बाद यू लिखा है, इसके बाद एस, इसके बाद आई, इसके बाद टी, इसके बाद यू। एक बहुत ही खूबसूरत बात बताएंगे, देखिएगा। आप अपना मन से यहाँ ए के बाद लिखिएगा ई के बाद लिखिएगा आई के बाद ओ के बाद यू, ठीक है। और यू के बाद क्या लिखिएगा? ए। तो बहुत ही अच्छा बात बता रहे हैं आपको, हम ध्यान से समझिएगा। तो ए का बदले ई लिखना होगा, ई का बदले आई लिखना होगा, आई का बदले ओ का बदले यू का बदले ए लिखना है। इतना बात मेरा समझ में अगर आप या तो क्वेश्चन आंसर कर ले जाएंगे। तो हमको लिखना क्या है? REINCARNATE। इतना सारा लिखने का कारण यही है कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। बार बार इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलता, और मिलता है तो अच्छा मार्क्स देकर ही जाएगा आपको। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, काहे कि सबसे टच होगा नहीं। यहाँ देखिए ओ के बाद हम क्या बताए थे? यू आएगा। देखिए ओ के बाद यू आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ई के बाद हम क्या बताए थे? आई आएगा। ई के बाद आई आ रहा है कि आ रहा है? बात समझ में? एफ का पोजीशन होता है 6 के बाद अगला घर 7। तो उसी तरह से एक एक घर बढ़ते जाइए। आर के बाद क्या होता है? एस। ई है, ई के बाद क्या होना चाहिए था? तो आई होना चाहिए था। ऑप्शन में एलिमिनेट करना सीखते हैं तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। 2 ठो बचा है। अब इसमें खूबसूरती देखिए, ODES, फिर SOEEE। तो इतना सारा बराबर है कि नहीं है? ओ हो जाएगा। एन के बाद भी क्या होता है? ओ। सी के बाद क्या होता है? डी। ए के बाद क्या होगा? ई होगा, लिखा है हम ऊपर में, है ना। आर के बाद क्या होगा? एस। एन के बाद क्या होगा? ओ। ए के बाद क्या होगा? ई। और टी के बाद क्या होगा? तो टी के बाद क्या होता है? यू होता है। और ई के बाद क्या होगा? तो ई के बाद होगा आई। तो आप देख रहे हैं कि कितना आराम से हमारा आंसर निकल गया। कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1। इन दोनों में कौन सही है? ऑप्शन नंबर 1। दोनों क्लोज था आंसर, लेकिन कौन सा सही हमारा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। ये करना तो हम आपको सिखाए हैं, कोई इसमें टफ बात नहीं है, एकदम हल्का सवाल है, एकदम हल्का। आप देखिए ध्यान से, जो नहीं मिलेगा ना उसको आंसर हटा देंगे। आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात है, ये एक पूरा जो कागज़ है, इसको सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले ये कट लगा दिया गया ऐसे आधा, और फिर जब आधा हुआ तो उसको फिर कट लगा दिया गया। कैसे? इसको ऐसे मोड़ दिया गया, ऐसे आधा आधा। इस पेपर को पहले ऊपर खोलना होगा और उसके बाद इसको दाएं भी खोलना होगा। तो जिस तरह से मन करे पहले वैसे खोल लीजिए। हम आपको तरीका सिखाते हैं। ये 0 यहाँ है तो ये 0 यहाँ बनेगा गोल, और ये अंडाकार यहाँ चित्र बनेगा। कोई दिक्कत होगा नहीं। सबसे पहली बात इसमें नहीं है, इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये वाला 4 नंबर हो सकता था क्या? बोलिए। उसमें भी छाट लेंगे जो नहीं होगा। देखिए 3 नंबर वाला को थोड़ा छोड़ते हैं अभी। जब देखिए हम आपको समझा देते हैं भैया, उतना कन्फ्यूजन काहे लेते हैं। देखिए ये वाला जब 0 है इधर तो इधर भी होगा, ये वाला अंडाकार वाला इधर तो ये वाला अंडाकार इधर भी होगा। जब इसको ऊपर खोलेंगे तो ये 0 यहीं रहेगा, ये 0 यहीं रहेगा, ये अंडाकार चला जाएगा इधर और ये अंडाकार चला जाएगा इधर। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं? जैसा ऐसा डायग्राम है वो ये वाला कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, नहीं होगा ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला डायग्राम दिया गया है, ये देखिए नीचे का तरफ है ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल कहाँ है? ऊपर का तरफ है। तो ये जब ट्रायंगल नीचे का तरफ, तो अगला आकृति में ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखिए ये ऊपर दिखा रहा है, ये वाला डायग्राम में यहाँ पे ऊपर है नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना आराम से हम लोग सोच ले रहे हैं, इतना आराम से हम लोग कर ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या सभी को बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ही करने का हम तरीका बताया, बड़ा वाला को पकड़िए। तो बड़ा वाला PND है, तो जहाँ जहाँ N है वहाँ पे PND करेंगे। तो PND
डी, जे के बाद एल, तो जहाँ जहाँ एल है, जहाँ जहाँ जे है वहाँ एल कर दे, जे एल पी एन डी, ठीक है, जे एल पी एन डी होगा? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। सोचिए कैसे होगा, तब दूसरा तरीका लगाते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि जे एल पी एन डी हो रहा है, ठीक है। आगे क्या सोच सकते हैं? तो यहाँ पे अगर बैठाते हैं जे एल पी एन डी, उसके बाद अगर जे के बाद हम लोग क्या बिठा देंगे, तो जे के बाद यहाँ पे अगर हम लोग एम बिठाते हैं, कितना बिठाते हैं एम, ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से अगर यहाँ पे अब एम बिठा के देखते हैं, तो जे एम पी एन डी, ठीक है। फिर जे, उसके बाद क्या होगा, जे है ना, पहला हो गया जे एल पी एन डी, दूसरा हो गया जे एम पी एन डी, फिर जे एन पी एन डी, तो जे एन पी एन डी, ठीक है, क्योंकि पी एन डी हर बार सेम है। फिर क्या करेंगे, जे ओ पी एन डी। बोलिए समझ में आ रहा है कुछ कैसे बन रहा है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सारा अलग अलग ही बना है, कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर जे एल पी एन डी, ठीक है, जे एम पी एन डी, जे एन पी एन डी और जे ओ पी एन डी। पी एन डी हर केस में पी एन डी और पी एन डी क्या मिल रहा है, बराबर। सिर्फ और सिर्फ चेंज हो रहा है तो पहले वाला ही चेंज हो रहा है। तो इस आधार पर थोड़ा सा उट पटांग हम क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। अब दिया है तो क्या है, दिया है तो दिया है, करना तो पड़ेगा ही, आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो पी डी एम जे एन ओ एन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर अल्फ़ाबेट वाला दिया हुआ था, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विनीता और अमिता गौरव की बहन है। विनीता और अमिता किसकी बहन है, गौरव की। गौरव लड़का है। भाई बहन के लिए प्लस और लड़का के लिए प्लस, लड़की के लिए माइनस और भाई बहन के लिए कॉमा। आशीष विनीता का पिता है। आशीष जो है वह किसका पिता है, विनीता का। यहाँ लिख देते ए एस, आशीष लड़का है। अंश अमिता का पुत्र है। अंश जो है अमिता का पुत्र है। यहाँ पर कहीं भी अभी अंश आया है, नहीं आया है। और अमिता आई है अंश अमिता का पुत्र है, मान लेते लड़का। मानना क्या है, यहाँ पे बोला लड़का। आशीष का अंश से क्या संबंध है, तो आशीष इसका क्या लगेगा, तो आशीष का लड़की का ये लोग लड़का है, तो आशीष क्या लगेगा, नाना लगेगा। जो लोग दादा लगा रहे बिल्कुल और बिल्कुल उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। फाइल को ऐसे लिखा गया, सिंक को ऐसे लिखा गया, तो नाइक को कैसे लिखा जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, मुद्दा पे आते। NIKE, यहाँ पे आप खुद देख लीजिए कितना है। NIK, देखिए NIK यानी कि 6 3 4, तो 6 3 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। मन तो कर रहा है कि ये क्लास ऐसा ले लेना कि रीजनिंग में एकदम मतलब लगा है और 5 मिनट में ख़त्म कर दे, लेकिन नहीं, समझाना भी पड़ता है यार। एक किसान अपना खेत तैयार कर रहा है। चलिए कोई किसान अपना खेत तैयार कर रहा है, वह गैरेज से अपना ट्रैक्टर निकालता है पूरब की दिशा, मान लेते हैं यहाँ पे गैरेज है उसका। क्या किया भैया, सबसे पहले वह गैरेज से निकाला, पूरब दिशा में 5 गया। फिर क्या किया, यहाँ से दाएं 6 गया है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 8 जाता है, तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा, 8 यहाँ चला जाएगा। ये इसका पैरेलल खींचेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा वाला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहता है जब उसका ट्रैक्टर ख़राब हो जाता है तो वह दाएं मुड़ता 10 किलोमीटर उत्तर जाता है। 10 किलोमीटर की तैयारी दूरी करता है दाईं तरफ में, तो दायां किधर होगा, इधर होगा 10 किलोमीटर। तो ये इतना दूर अगर खींचते तो ये 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 रह जाएगा। ये कितना रह जाएगा, 4। आ रहा सबको बात समझ में, ठीक है। यहाँ देखिए उतना सारा क्वेश्चन करा है, बेसिक से मत बोलिएगा एकदम। यहाँ देखिए ये 5 है, ये भी 5 है, ये 3 है एक्स्ट्रा, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। कहता है गैराज यहाँ था, तो कहता है उसके वर्तमान स्थान और गैरेज के बीच की दूरी, तो ये हो गया वर्तमान स्थान
और ये हो गया हमारा गैरेज का दूरी। तो ये 4 है, ये 3 है, तो 21 का हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ट्रिपलेट पढ़ें कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 5 किलोमीटर। समझ में आ रहा सभी को? आगे बढ़ते हैं। देखिए हल्का क्वेश्चन है, बहुत आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा सोचिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी दो घर करके बढ़ रहा, तो यहाँ पे क्यू होना चाहिए था, क्यू आर एस टी हो गया। आगे बढ़ते ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा लगता तो है गलत है, लेकिन इसको सुधारने का हम लोग कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 18 में घटाइए 12, 18 में 12 नहीं, 18 में 12 नहीं घटाते। एक काम करते हैं, 18 में हम घटा देते 14। कितना आएगा आपका पास? 4। 4 को 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए। 2 का स्क्वायर कहाँ से आया सब एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, देखते हैं आंसर के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा उटपटांग लग रहा सवाल। 16 को करेंगे, 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 10। 10 दूनी 20 और 20 में 1 का स्क्वायर किया 21, ठीक है। आखिरी वाला क्या कहता है? 13 में हाउ मच यानी कितना? 13 आंसर है, 17 से किया है। 17 से कितना करेंगे माइनस? बोलिए 5 कर देते हैं, तो 12 12 दूनी 24, नहीं होगा। 6 कर दे क्या? 17 में 5 जाएगा 12, 12 दूनी 24, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। सोचिए कैसे होगा। तो यहाँ पे किससे माइनस करते हैं? 13 से करना पड़ेगा क्या? बोलिए 13 में अगर माइनस करते कितना? 5, तो कितना हो जाएगा? 8 है ना। 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर सकते थे सवाल में चाहते तो, क्योंकि सब में 1 का स्क्वायर ही करना। 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ पे हम लोग 9 भी कर सकते थे। कितना कर सकते थे? 9। तब हमारा सवाल पूरी तरह से मेल खा जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 5। कितना बिठाना पड़ेगा? 5, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल पे आते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन कन्वेंशन कर देना है। 15 गुना 2 भागा का अर्थात क्या है? जोड़। 900 एंड का अर्थात क्या है? भागा कितना है? 30। हैशटैग का अर्थात क्या है? घटाओ। सवाल ख़त्म हो गया। इधर 30 हो गया, इधर 30 हो गया, 60 में 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 50, ऑप्शन नंबर 3। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे आइए, इसको करिए। कौन करेगा? एकदम जल्दी समय में कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमको करना है, प्रतिबिंब करना है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा क्या होगा। 4 कभी सीधा नहीं रहेगा, जाएगा तो जिधर भी। ये उल्टा वाटर इमेज कर दिया, ये कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। ई जो है वो ऐसा दिखेगा, इसमें उल्टा दिख रहा है, इसमें उल्टा दिख रहा है। एकमात्र विकल्प बच गया 2। मैथ्स का भी करवा रहे तो लेवल बढ़ा दिए हैं, इसका भी आपको लेवल बढ़ा के ही बताएंगे। आपको समझना चाहिए, अच्छा तरह से आना चाहिए समझ में। कौन सा अंग्रेजी डिक्शनरी का फॉलो करता है? ये देखिए मैथ्स में MA सब में लिखा हुआ है, MA। अब देखिए यहाँ पे है T, यहाँ पे है L, यहाँ पे S N N, तो ABCDEFGHIJKLMN। तो पहले क्या आया? L आया। क्या आया? L। तो 2 नंबर वाला पहले होगा, ये नहीं होगा। 2 के बाद 4 आया, कितना नंबर? L M N, ठीक है। N के बाद क्या आता है? N के बाद अच्छा वो छोड़िए, वो तो हो गया कि 2 के बाद कितना होगा? 2 के बाद 4 होगा। अब बढ़ते हैं, 2 के बाद 4 तो हो गया, 2 के बाद 4 हो गया। एक ही को में तो ये लग रहा है। 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद कितना होगा? 5 होगा। ख़त्म कहानी। आ रहा बात समझ में? सब में कौन था बराबर? MA करके था,
तो सबसे पहले कौन होना चाहिए था, सबसे पहले n वाला होना चाहिए था। तो n वाला कौन कौन सा था, तो n वाला 4 और 5 दोनों में था। तो कौन सा हो सकता था, MANA, पहले 5 वाला होना चाहिए था ना। क्या बोल रहे हैं, पहले 5 वाला नहीं, ठीक जा रहे हैं। 2 के बाद 4 नहीं होगा, 2 के बाद 5 होगा, कितना होगा 5। MANA है और 4 में कितना MANI है, तो ए के बाद n के बाद ए ही आता है, तो 2 के बाद 5 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 होगा कि 4 होगा, देखते हैं 3 और 4। तो 3 में क्या है, MAST है, 4 में क्या है, MANI है। तो पहले n आता है यानी कि 4 आएगा, तो पहले कितना आएगा 4। ये वाला भी गलत हो गया। बढ़िया सवाल था, आराम से कर लिए, ठीक है। इसी तरह से आपको पिन भी नहीं चलाना है, ऑप्शन एलिमिनेट करते जाना है और आपका आंसर निकलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कितना त्रिभुज है, गिनना सिखाया है। एक ऐसा ट्रायंगल है, इसको ऐसे कितनों भाग में कर दीजिए। कैसे गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना हो जाएगा 16 17 18। एकमात्र विकल्प है ऑप्शन नंबर 4, इससे आधा इंची त्रिभुज अलग नहीं है। समझ में आ गया। आइए जादू दिखाते एक ठो क्वेश्चन का, मैथ का, है ना। इसीलिए कहते हैं मैथ में भी सुबह का क्लास करिए, जादू मिलेगा। कहता है 10 मैच में एक आदमी था, 10 मैच में कितना रन का बनाया, 15 करके एवरेज। तो 10 मैच का एवरेज उसका कितना था, 15। क्या क्या होता है ध्यान से समझते चलिए। पहले 4 मैच में औसतन 14 है, तो पहले 4 मैच में औसत कितना है, 14 है कितना, -1 कम है। के गो पारी के लिए, 4 पारी के लिए, मतलब कितना कम है यहाँ से नंबर में, -4 रन कम है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पिछले 4 मैचों में 12 रन का औसत है, फिर अगला 4 मैच खेला उसमें 12 का एवरेज है, तो 15 का तुलना में 12 है कितना कम, -3। के गो पारी खेल रहा है, 4 गो, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, -12। टोटल कितना रन का इसका लॉस हो रहा है भाई। पहले 4 रन कम था, 15 रन एवरेज जाने के लिए 12 रन, तो टोटल कम कितना, 16 रन। आ रहा बात समझ में, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ जाए, 16 कम है। अब कहता है कि तो शेष 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रन कितने थे। तो अब देखिए मेरा बात ध्यान से, यहाँ पे शेष 2 मैच में उसको बनाना है 16 रन, यानी कि 2 मैच में और उसको कितना बनाना है, 8-8 रन करके बनाना है। कितना रन करके बनाना है, 8-8। अभी उसका कम है और उसका एवरेज कितना है, 15 का, तो दोनों मैच में उसको +8 करके बनाना होगा, यानी कितना रन एवरेज करके बनाना होगा, 23 रन करके बनाना होगा। समझ में आ गया। अब बच्चा वाला दिमाग लगाइएगा तो सबको गुना कर दीजिए और मेन वाला से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको एडवांस तरीका सिखा दिए, एडवांस वाला। आइए इसको पूरा कर लेते हैं, एकदम बिल्कुल टाइम नहीं गवाएंगे। ये ऐसे हो जाएगा डायग्राम, और एक यहाँ ये रहेगा, ख़त्म हो जाएगा सवाल। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा, क्या, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे लिखा गया, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पता चल जाएगा। देखिए आई को लिखा यहाँ तीसरा नंबर पर, तो उसी तरह से एन को लिखेंगे तीसरा नंबर पे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, है। फिर क्या किया गया था, एन को लिखा गया था दूसरा पोजीशन पे, ओ को लिखेंगे दूसरा पोजीशन, एन है, ए है, वाई, लास्ट वाला हमको बता देगा, बी और वाई हमको बता देगा कौन आंसर होगा। तो इसका लास्ट में क्या लिखा, ई वाला को लिखा 1 2 3, तो ई वाला वाई है, वाई को लिखेंगे पीछे तीसरा स्थान पे, तो 1 2 3, ये वाला वाई 3 नंबर बता देगा। कौन बता देगा, 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ जो 3 नंबर पे है, यहाँ पे जाके लास्ट में पीछे से, यहाँ पे जो 3 नंबर यहाँ से जाके क्या हो जाता है, लास्ट में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रोध क्या है, एक तरह का भावना है। तो उसी तरह से साइकिल सड़क है, टेलीविज़न मनोरंजन है, गधा बिस्तर है, नहीं है। तो उसी तरह से अनार एक क्या होता है, फल होता है। ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम हल्का सवाल है। 12 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 का होल स्क्वायर। 6 में 1 घटाएंगे कितना होगा, 5 का होल स्क्वायर। 8 में 1 घटाएंगे कितना होगा, साल का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर 1 ज़्यादा बोल दिया। 9 में 1 जोड़िएगा 10, तब उसका स्क्वायर करिएगा तो 100 आ रहा है। सब में एक एक करके क्या करना पड़ रहा है, घटाव करना पड़ रहा है। आगे आते हैं, इसको विषम चुनना, कोई बड़ा तोप नहीं है, आराम से करते हैं। सी के बाद देखिए DEF U VWX OPQR, मतलब 2 घर बीच में स्टॉप, मतलब छूट गया, मिस हुआ। ओ के बाद PQR,
पी क्यू छूट गया, आर है, ओ के बाद आर है, तो सी के बाद डी ई एफ, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, ए ओ के बाद कभी एन होता है नहीं, एम से पहले आ जाता है, कौन आ जाता है, ओ। तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, विषम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो बता के हम लोग पागल हो गए हैं एकदम कि कॉमन पकड़िए, एच कॉमन है, ऐसे घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, तो एच हो जाएगा, जी हो जाएगा और एफ हो जाएगा, एच हो जाएगा और आई हो जाएगा और जी हो जाएगा। तो जो जिसका बोला चिपका दीजिए धर के। बोला है जी का उल्टा, तो जी का उल्टा क्या होगा, आई होगा। ज़िंदगी भर करोड़ों वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते। कह रहा कोई कप किताब नहीं है। ये कोई भी कप जो है, कोई भी कप क्या नहीं है, किताब नहीं है। कोई भी कप किताब नहीं है। ये है कप, ये है किताब। सेव कप है, और सेव क्या है, कप है। सेव क्या है, कप है। हमसे पूछता है सेव किताब नहीं है। सेव जो है छुप के बैठा हुआ है किताब के अंदर, सॉरी कॉपी के, कप के अंदर। और कप कभी और किताब में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकता, तो कब सुरक्षित रह जाएगा। तो कह रहा सेव किताब नहीं, एकदम सही बात है। सेव किताब हो सकता है या नहीं, जब ये को पता चल गया तो दूसरा बारे में क्या बताना है, कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर 1 केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असंगत चुनिए, इसमें चुन लीजिए कौन सा होगा। तो घृणा करिए, चाहे ईर्ष्या करिए, चाहे जलन होइए किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से, तीनों सिमिलर है। तदनुभूति इसमें अलग हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, क्वेश्चन में लिखिए, क्वेश्चन छूटा है यहाँ पे लिखिए। आकाशगंगा, गैलेक्सी, यहाँ पे लिखिए अर्थ यानी पृथ्वी, और यहाँ लिखिए चांद। अब इसको तुलना करके दिखाइए। तो ये है गैलेक्सी, और गैलेक्सी के अंदर क्या आता है, पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर क्या, पृथ्वी के मतलब एक ही आकाशगंगा के ही अंदर दोनों चीज़ आते हैं, एक ग्रह है और दूसरा क्या है, उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 25 क्वेश्चन का आप जो प्रैक्टिस सेट बोलते हैं 25 करके हम लाती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करिए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं सुबह का क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।